स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और ग्राउंड जीरो में सबसे पहले बात हवा में घुलते जहर और सांसों पर टूटते कहर की। सर्दियों के बढ़ते सितम के बीच प्रदूषण की ऐसी मार पड़ रही है जिसके आगे जिंदगी पूरी तरह से बेबस और लाचार है। हालात विकट है, संकट भारी है और लोगों में बढ़ रही बीमारी है। देखिए, प्रदूषण की मार, जिंदगी लाचार, हवा में जहर, सांसों पर कहर, संकट भारी, बढ़ती बीमारी, AQI का खतरनाक स्तर, दिल दिमाग पर डेंजर। एक तरफ सर्दी का सितम मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ AQI का लेवल भी प्रदेश के बड़े शहरों में खतरनाक स्तर को छू रहा है। ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। भोपाल में AQI का लेवल 300 को भी पार कर चुका है। राजधानी के TT नगर में AQI का लेवल 349, पर्यावरण परिसर में 305 और कलेक्ट्रेट में 321 दर्ज किया गया। बीते 5 दिनों से राजधानी में AQI 310 के ऊपर ही दर्ज हो रहा है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मुसीबत सिर्फ सर्दी नहीं है, सर्दी के साथ बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। भोपाल में ही बात करें तो लगातार पिछले 5-6 दिनों से 300 के ऊपर जो AQI है वो दर्ज हो रहा है। 300 साढ़े 300 के लगभग जो AQI है वो पहुंच रहा है और इसको सांस लेने के लिए बेहद ही घातक बताया जा रहा है। सांस यानी कि इसका लंग्स से सीधा संबंध है, लेकिन ना सिर्फ सांस बल्कि PM 2.5 के जो कण होते हैं वो आपके लिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकते हैं। इस तरीके की भी स्टडीज सामने आई हैं और एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो 2.5 है जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो ब्लड वेसल्स में सूजन का काम करता है, जिसके चलते ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जो सिचुएशंस बनती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो प्रभावित होता है और रक्त जो है वो इससे गाढ़ा हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद ताजा डेटा के अनुसार ग्वालियर में 315, इंदौर के छोटी ग्वालटोली में 305, जबलपुर में 305 और मंडीदीप में 323 AQI रिकॉर्ड किया गया। वहीं नरसिंहपुर में 288, सागर में 309 और सिंगरौली में 353 AQI दर्ज हुआ। जानकार सर्दियों में प्रदूषण को दिल और दिमाग के लिए खतरनाक बता रहे हैं। जानकारों का कहना है हवा में मौजूद PM 2.5 शरीर के अंदर जाकर ब्लड वेसल्स में सूजन का कारण बनते हैं। इसके चलते हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो अब अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खुद अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखना होगा। घरों से निकले तो मास्क लगाकर निकलें और जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होता है यानी कि धूल उड़ती है, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत जरूरी ना हो तो वहां पर जाने से बचें। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग और ऐसे लोग जिनको BP की समस्या है या फिर लंग्स से संबंधित या ब्रीथिंग डिसीजेज हैं, उनके लिए तो ये समय बेहद सतर्क और सावधान रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और जानकारी लेंगे भोपाल और रायसेन में क्या हालात बने हुए हैं। भोपाल से रमाकांत दुबे, रायसेन से दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, लगातार हवा जहरीली हो रही है और लोग अब परेशान हो चुके हैं। जैसा AQI हम देख रहे हैं लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है, आखिर भोपाल में क्या हालात हैं? आज जी देखिए, मैं इस वक्त भोपाल के इकबाल मैदान में मौजूद हूँ और हमारे साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं और वो इस परेशानी के बारे में जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना यानी स्वास्थ्य के लिए कितनी गंभीर चिंता होती है। राजधानी भोपाल का AQI जो है वो 300 से ऊपर जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कितनी परेशानियाँ? सर, स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि माना जाए तो 150 से कम होना चाहिए और PM 2.5 और PM 10 ये बढ़ता जा रहा है। हमारे अनहेल्दी, ये वेरी अनहेल्दी है, जिससे सांस फूलना, अस्थमा जैसी बीमारियां और ये लगातार जो अगर बढ़ते रहे तो फिर कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बनता है। तो इसका कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, जैसे कि सरकार के नियमों का पालन करना। हम सांस लेने की सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, इसके जो बढ़ती पॉल्यूशन के भी जिम्मेदार हैं। आप भी यही मानते हैं बढ़ता पॉल्यूशन कहीं ना कहीं जो है सांस के लिए दिक्कत, परेशानी, जी हार्ट अटैक बिल्कुल के मरीज? बिल्कुल बढ़ता पॉल्यूशन जो है सांस के लिए और फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये हमारे नाक और क्या नाम है गले में जाके बहुत ही हमें आगे बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए हमें जो भी सरकार की तरफ से या कोई भी पॉल्यूशन के लिए जो वो भी कंट्रोल के हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जगह जगह गड्ढे जो खुद रहे हैं
धूल फ्यूम जो हैं वो जो उससे एक्यूआई लेवल हमारा हाई होता है। नॉर्मली 0 से 500 तक जो वो रहता है उसमें हमें 150 तो नॉर्मल रहता है, 50 और हाई अच्छा रहता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम भोपाल की हवा में जहर घुल रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सांस लेने में बहुत तकलीफ है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहूँगा कि अब प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहाँ जहाँ मतलब पॉल्यूशन की दिक्कत हो रही है वहाँ अपने प्रशासन को ये बोलना चाहिए कि इसका ख्याल रखें और इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लें, ताकि हम लोग जो प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, जैसे कि लोग सिगरेट भी पी रहे बहुत ज़्यादा, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल आना चाहिए। और इससे कैंसर की बहुत मतलब कैंसर और नई नई बीमारी भी हो सकती है, इससे हम लोग बचना चाहें। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बहुत परेशानियां हैं। कम से हालात इस तरह के बन चुके हैं कि आपको फिर से मास्क पहनकर ही निकलना पड़ेगा। जी। जो अगर भारी हवाएं हैं सुबह शाम तो हमें मास्क लगा के चलना चाहिए, फेस कवर रखना चाहिए। स्कूटर और बाइक पे जब भी बाहर निकलें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि परेशानियां ज़्यादा हैं, मास्क लगाने जैसी नौबत है और लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जी, वाकई चिंता तो बढ़ रही है क्योंकि एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी है। अब लगातार बने रहिए। रायसेन से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां पर कैसे हैं हालात? आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? ये जहरीली हवा आखिर उनको कितना परेशान कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजधानी भोपाल से लगा औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं और बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो रायसेन के पास भी कुछ फैक्ट्रियां हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए मंडीदीप की बात करें सबसे पहले तो एक्यूआई जो है 295 यानी 300 करीब पहुंच चुका है, जो हम स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बोना साबित हो रहा है। जबकि मंडीदीप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ऑफिस भी है, उसके बाद भी कई फैक्ट्रियाँ जो हैं जहर उगल रही हैं और जो है जहरीली हवा मंडीदीप में देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बातचीत करते। रायसेन में जिस तरह की बात की जाए, उद्योग नगरी मंडीदीप की हम बात करें और बड़ी संख्या में रायसेन जिले में फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन जहाँ की एक्यूआई जो है काफ़ी जो प्रदूषण का है वो है जो जिस तरह बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, यहाँ बगावत कौन करता है। जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मंडीदीप उद्योग नगरी है, यहाँ काफ़ी फैक्ट्री हैं, लेकिन पोल्यूशन रिपोर्ट इनकी होना चाहिए। यहाँ इसकी जांच होना चाहिए, पोल्यूशन रिपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी पैदा होती है। अस्थमा का पेशेंट होता है आदमी, अस्थमा का पेशेंट होता है। रायसेन के पास भी सोम डिक्शनरी है, वहाँ भी काफ़ी आप जाएंगे, भोपाल के बीच में काफ़ी बदबू आती है, शराब की स्मेल आती है, जिससे लोगों को बीमारी काफ़ी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, कई बीमार हो रहे हैं लोग। क्या कहना इस तरीके से यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है विभाग यहाँ पर अलग से बना हुआ है, उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए, किस हिसाब से काम कर रहा है? जो सोम डिस्टिलरी ना, उसका जो पानी है जो बेतबा आता है, बेतबा का पानी रायसेन में आता है, रायसेन में पीने को आता है, लोग बहुत से बीमार हो जाते हैं और बहुत परेशान है। हम जब भोपाल जाते हैं तो मुँह पे कपड़ा बांधना पड़ता है और बहुत बुरा सामना करना पड़ता है। क्या कहना इस तरीके की बात करें आप? मंडीदीप का औद्योगिक क्षेत्र है जो बड़ा इलाका है, देश विदेश प्रदेश से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक्यूआई लेवल जो प्रदूषण का वो काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों क्या कहना? आपने इस बात को मुद्दा उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद सर्वप्रथम तो आपके चैनल को। लेकिन प्रदूषण जो फैल रही है, आसपास उद्योग जो लग रहे हैं, उद्योग तो लगे, उद्योग शहर से दूर होना चाहिए, लेकिन सिटियों में उद्योग लग रहे हैं। रही बात अभी कुछ देर पहले भाई बता रहे थे सोम फैक्ट्री वाली बात, सोम फैक्ट्री की बात 2008 में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने उठाई थी इस मुद्दे को, जब वो कांग्रेस के विधायक थे हमारे साथ। लेकिन उस मुद्दे को वो अब क्या भूल गए डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी, क्योंकि अब वो निकलते हैं उन्हें बदबू नहीं आती। इसके पहले ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। जिस हिसाब से बात करें हम कोई पार्टी देखते हैं, एक आम आदमी के तौर पर क्या कहेंगे इस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है? ये इसमें क्या है कि नेताओं तो बाहर निकलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, थोड़ा सा भी सफर करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं इस बेहद जहरीली हवा की वजह से। फिलहाल बहुत शुक्रिया।